Hello, bachcha, let's read the question first. The question says that use law of parallel axis to calculate moment of inertia of a disk of mass 400 gram and radius 7 centimeter about an axis passing through its edge and perpendicular to plane of disk. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? अगर दो आपके, अगर मान लो एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला है, राइट, और एक एक्सिस आई है. अगर आपको इस एक्सिस आई की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, अगर मान लो बॉडी का मास m है और दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन d है, तो I जो होता है वो होता है ICM प्लस एम डी स्क्वायर. डी क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन. अब यहाँ पर देखते हैं एक डिस्क है बच्चों, और डिस्क का बच्चों एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस एज से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क को. तो कुछ ऐसे है. तो देखो, आपको अगर पता करना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो इसके पैरेलल हो वो पता करना होगा. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मान लो डिस्क का मास m है बच्चों, रेडियस क्या है r है. तो आपको पता है कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है. इनके बीच की सेपरेशन क्या है? आपका r है, राइट. mr² प्लस डी की जगह क्या हो जाएगा? दोनों के बीच सेपरेशन r है, तो 3/2 mr². ये है. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 3/2. मास कितना है बच्चों आपको? 400 ग्राम मतलब 0.4 kg. आर क्या है? 7 सेंटीमीटर मतलब 7 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 49 इंटू 1.2. 49 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2. So 29.4 into 10⁻⁴ या 2.94 into 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर. तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.